ओम शांति। रात की क्लास है 16 जून 1968। पहली मुख्य बात है अपन को आत्मा समझ। भाई भाई देखो, त्रिमूर्ति भी समझाना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कौन कराते हैं? दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। न ब्रह्मा को जानते न शंकर को जानते। बहुत लंबी आयु कर दी है कल्प की, इसलिए सब भूले हुए हैं। तो ये जो बातें तुम सुनाते हो, सुन करके मुझते हैं, परंतु तुम्हारे लिए तो कोई नई बात नहीं है। तुम कहेंगे 84 का चक्र अभी पूरा हुआ, फिर हम देवता बनते हैं। और ये समझानी तुम्हारे लिए दिन प्रतिदिन सहज होती जाती है। समझने वाले समझते जाते हैं, वृद्धि को पाते जाते हैं। चार 5 म्यूजियम आदि खुल जावे तो कहेंगे ये ब्रह्मा कुमारियां क्या हैं, फिर सभी का ध्यान जाएगा। पुराना क्लास था। आज का प्रातः क्लास है 17 जून 1968। आज बाप दादा सवेरे सवेरे 5 बजे प्रदर्शनी देखने के लिए गए। वहां संगम और स्वर्ग का मॉडल्स देख करके आए। तो बाबा ने आज मुरली पर भी समझाया कि आज इसमें अभी क्या क्या बनना चाहिए। बोला मीठे मीठे बच्चे प्रदर्शनी देख करके आते हैं तो बुद्धि में ये याद रहना चाहिए कि हम कैसे शूद्र से अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता सूर्यवंशी बने, चंद्रवंशी बनेंगे। तुम बच्चों ने प्रदर्शनी में मॉडल्स भी रखे हैं, कलयुग और सतयुग का मॉडल है, और अभी ये है संगम युग। तो ये कलयुग और सतयुग के बीच में ये संगम युगी मॉडल कैसे बीच में रखा हुआ है? 15-20 सफेद पोष वाले बनाना चाहिए तपस्या में। जैसे सूर्यवंशी दिखाए हैं तो चंद्रवंशी भी दिखाना पड़े। सूर्यवंशियों की भी एक लाइन हो तो चंद्रवंशियों की भी एक लाइन हो। ये मॉडल्स अच्छे हैं। बाबा ने तो आज ही देखे हैं। ऐसा बनाना है जो मनुष्य समझ जाए ये तपस्या में ऐसे बैठे हैं। तपस्या करने से ये बनते हैं। जैसे तुम्हारे शुरू के चित्र हैं, साधारण तपस्या के चित्र हैं, और भविष्य राजाई पद के भी हैं। तो वैसे ये भी बनाना पड़े। जिन बच्चों के भविष्य के चित्र हैं उनको फिर सफेद पोस्टदारी बना करके बिठाना है।
तो तुम अच्छी तरह से समझा सकेंगे। यह सफेद पोषधारी वो देवताएं बनते हैं। दिखाना भी एक्यूरेट है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये राजयोग सीख करके यह बनते हैं, तो संगम युग भी जरूर दिखाना पड़े। तुम बच्चे देख करके आते हो तो नॉलेज सारा दिन बुद्धि में रहनी चाहिए, तब ही ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर तुम कहला सकते हो। अगर ज्ञान बुद्धि में नहीं रहता है तो ज्ञान सागर के बच्चे थोड़े ही कहेंगे। सारा दिन इसी में बुद्धि लगी रहे तो तुम्हारे बंधन भी टूटते जाएंगे। अभी तो हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं। अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ब्राह्मण सो देवता तो नहीं बन सकेंगे, क्षत्रिय बन करके रह जाएंगे, क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे। बैकुंठ को देख भी नहीं सकेंगे, क्योंकि मुख्य तो है बैकुंठ, जो बाप आकर के स्थापन करते हैं। ये है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सतयुग को ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसलिए सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हारी तो दोनों ही चीज होनी चाहिए, सफेद वस्त्र भी होने चाहिए और वह देवताओं के रंगीन वस्त्र भी। विष्णु को देखो कैसे गहनों आदि से सजाया हुआ है। वह ब्राह्मण बनते हैं, वो तपस्या में बैठे हैं, फिर देवता बनेंगे तो समझ में आएगा कि वो सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। ड्रेस तो बदल ही कर सकते हैं ना, फीचर्स तो बदल ही नहीं कर सकते। वो हुआ पवित्र प्रवृत्ति मार्ग और देवताओं का है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। देवताओं का है वाइसलेस मार्ग और वो विशेष मार्ग। ये भी लिखना पड़े, कलयुगी विशेष मार्ग, सतयुगी वाइसलेस मार्ग। बाबा देख करके आए हैं तो ध्यान में आता है कि क्या क्या होना चाहिए, जिससे समझें कि हम स्थापना कर रहे हैं। यही पक्के ब्राह्मण फिर वो देवता बनने वाले हैं। इस समय तो तुम बहुत थोड़े हो, आगे चल करके तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। जो मेहनत करेंगे वो ही देवता पद पावेंगे। तुम जानते हो ब्राह्मण बनने वाले तो बहुत हैं ना, तो दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। सारा सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये तुम्हारी बुद्धि में है। तो बाबा समझाते हैं क्या क्या होना चाहिए। अभी तो हमारी बुद्धि में है कि अभी हम तपस्या कर रहे हैं, फिर हम ये पवित्र देवता बनेंगे। इसको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी होकर के बैठना, क्योंकि बुद्धि में सारा नॉलेज है। हम क्या थे, फिर हम अभी क्या बन रहे हैं। स्टूडेंट्स टीचर को जरूर याद करेंगे। तुम्हारा भी बाप टीचर बनकर आया हुआ है,
तो तुमको बाप को भी याद करना है, टीचर को भी याद करना है। इस याद की यात्रा से तुम्हारे पाप कटते हैं। आत्मा पवित्र हो जाती है तो तुमको शरीर भी पवित्र मिलता है। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं उन ब्राह्मणों को फिर बाप देवता बनाते हैं। वो ही ब्राह्मण 4 अवस्थाओं में से पसार होते होते फिर असुर बन जाते हैं। तो देवता से कैसे असुर बने और असुर से कैसे देवता बनते हैं वो सारा दिखलाना है। बाबा तो नटसेल में बताते हैं। तुम्हारा बड़ा मॉडल होना चाहिए। ये मॉडल जितना बड़ा होगा उतना अंधों की आंख खुलेगी, क्योंकि लिखत भी लिखनी पड़ती है। संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले ब्राह्मण वास्तव में पुरुषों में उत्तम होते हैं। तुम हो पुरुषों में उत्तम ब्राह्मण। ब्राह्मणों की भी कुरियां होती है ना। तुम ऊंचते ऊंच कुरी के हो, तुमको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ऊपर में बल चित्र भी हो शिव बाबा का, जो तुमको बैठ पढ़ाते हैं उनको जरूर ऊपर में रखना पड़े, और तुम ये देवता बनते हो। ये ब्रह्मा भी तुम्हारे साथ है। वो भी सफेद पोषधारी स्टूडेंट है। ये भी रामराज जी को मानते हैं। राम राज्य का गायन भी है, राम राजा राम प्रजा। वास्तव में सतयुग में तो धर्म का राज्य है। शास्त्रों में त्रेता में किचड़ा कर दिया है। क्षत्रियों की कितनी ग्लानि कर दी है, सूर्यवंशियों की ग्लानि नहीं है। तो ये भी लिखना पड़े, राम राजा राम प्रजा, धर्म का उपकार। शास्त्रों में तो त्रेता के राम के लिए कितनी ग्लानि की है, कैसी कैसी बातें बैठ लिखी है। अब वहां तो ऐसी बातें होती ही नहीं। त्रेता में तो स्वयं ही स्वर्ग है। सतयुग को स्वर्ग कहेंगे। ये भी तुम लिख सकते हो, स्वयं ही स्वर्ग, क्योंकि वहां 14 कला रह जाती है। तो उनको क्लियर कर दो, हम क्या बन रहे हैं। हम ही अपने लिए स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं, विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये स्वराज्य है जो सभी मांगते हैं, परंतु स्वराज्य सच्चा कोई स्थापन तो करते नहीं है। वो सच्चा स्वराज्य तो हम स्थापन कर रहे हैं। 17 जून 1968 की वाणी का दूसरा पेज। ये तो तुम चित्रों आदि में भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी आते तो रहेंगे। बाबा देखते हैं तो ख्यालात चलती रहती है। तुम बच्चे तो घर जावेंगे तो ये बातें भूल जावेंगे, क्योंकि तुम्हारा तो वायुमंडल बदल जाता है। परंतु कोशिश ये करनी चाहिए कि घर में जाकर के भी बुद्धि में याद रहे। ऐसे नहीं कि प्रदर्शनी से बाहर निकले और खेल खलास। अपने बुद्धियों को स्थायी रखना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चे जो पुरुषार्थी हैं
उनकी बुद्धि में जरूर ये बातें टपकनी चाहिए, जैसे बाबा को टपकती रहती है। बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा तो बाप की याद भी रहेगी, क्योंकि ज्ञान तो बाप ही देते हैं ना। ज्ञान बुद्धि में रहेगा तो टपकता रहेगा, फिर उन्नति को पाते रहेंगे। अगर सतो प्रधान बनेंगे तो सतयुग में आवेंगे। ज्ञान बुद्धि में नहीं चलेगा, दुनियावी बातें घूमती रहेंगी तो तमो प्रधान बनेंगे, सतयुग में नहीं आवेंगे। इसलिए याद की यात्रा में अपन को अच्छी रीति पक्का रखना है। याद की यात्रा की पक्की प्रैक्टिस न होने के कारण बुद्धि में माया अपना स्थान बनाए लेती है। अभी तुम तो राजयोगी हो, तुमको ये ज्ञान की बड़ी बड़ी जटाएं हैं, तुम राजयोगी और योगिनियां हो। ये सब कुछ प्रदर्शनी में सजाए कर दिखाना है, तपस्या का रूप भी दिखाना है, क्योंकि ये सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं देह के सभी धर्मों को छोड़कर अपन को आत्म निश्चय करो, बाकी सभी देह के संबंधों को भूल जाओ, एक बाप को याद करो। वो बाप तुमको बहुत मालदार बनाते हैं। कितना मालदार बनने के लिए जीते जी मरना पड़े। तुम जीते जी मरते हो ना, बाप कोई शरीर छोड़ करके मरना नहीं सिखाते हैं, देह भान से मर जाओ। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं, तो तुम बच्चों को भी ऐसा मरना सिखाता हूं। जो तुम्हारे दर पर कभी काल आ नहीं सकता, वहां तो रावण राज्य ही नहीं होता, तो काल भी सर पर नहीं मंडराता। इस पर एक कहानी भी बैठ बनाई है। सिद्ध करते हैं कि सतयुग में कब काल खाता ही नहीं है, इसीलिए उनको अमरपुरी कहा जाता है। रावण राज्य वहां होता ही नहीं है। अभी तो बाप तुमको अमरपुरी का भी मालिक बनाते हैं। ये दुनिया तो मृत्युलोक है, वो है अमरपुरी। राजयोग से ही तुम अमरपुरी में जाते हो। तो तुम लिख दो प्राचीन भारत का योग फिर से सिखलाया जाता है। जो लोग प्रदर्शनी आदि देखते हैं उनको भी ख्याल कराना चाहिए, ताकि सबकी बुद्धि में ये आत बैठे। इसमें और क्या क्या ऐड करें जो मनुष्य एक्यूरेट समझे। इस प्रदर्शनी में, इन मॉडल्स में, प्रैक्टिकल में बहुत अच्छी अच्छी समझानी, क्योंकि तुमने ये मॉडल्स बनाए ही हैं समझाने के लिए। यथा राजा रानी तथा प्रजा, ये सारी बातें उसमें आ जाती है। अगर कहें कि राम फेल हुआ तो कहेंगे उनकी सारी प्रजा भी फेल हुई। तुम लिख सकते हो, ये बात समझाने के लिए सहज है। जब राजा ही फेल हो गया तो प्रजा तो सारी फेल हुई पड़ी। परंतु देखा जाता है कि बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं है। बंदर बुद्धि है तो समझते ही नहीं।
बाप कितना क्लियर करके समझाते हैं। कहते हैं राम फेल हुआ। राम फेल हुआ, कब फेल हुआ? पास्ट में फेल हुआ। तो राम फेल हुआ तो उनकी फॉलोअर प्रजा पास हो सकती है क्या? वो भी फेल हुई होगी। अभी बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। मूल जोर इसी बात पर रखना है, विश्व में पवित्रता सुख शांति कैसे स्थापन हो रही है सो तुम समझाते हो। ऐसे ऐसे पर्चे तुम बांट सकते हो कि विश्व में दैवी स्वराज्य कैसे स्थापन हो रहा है। आकर के समझो। तुम तो अपने लिए मेहनत करते हो, और जो जितना मेहनत करते हैं उतना पद पाते हैं, और पद पाने वाले भी नंबरवार हैं। तो ये भी लिख देना चाहिए कि नंबरवार कैसे कैसे पद पाते हैं। प्रजा भी दिखाओ, उसमें साहूकार प्रजा भी दिखाओ, सेकंड ग्रेड प्रजा भी दिखाओ, थर्ड ग्रेड प्रजा भी दिखाओ। ऐसा एक्यूरेट मॉडल बनाओ जो पूरी अच्छी रीति समझ जाए। बच्चों को मेहनत तो करनी ही पड़ती है। ऐसे थोड़े ही कि सब एक जैसा पद पा लेंगे। बैठ थोड़े ही जाना है। तुम जानते हो कि विनाश शुरू हो जाएगा तो फिर सब चले जाएंगे, फिर थोड़े ही ज्ञान सुनाना पड़ेगा। तो ये ज्ञान अभी तुम्हारे लिए है, तो तुम प्रदर्शनी में ऐसा समझाओ जो मनुष्य समझे कि हमको एक बाप को ही याद करना है। एक बाप ही ऊंचते ऊंचे है। ऊंचते ऊंच को हम याद करेंगे तो हम यह बन सकते हैं। नहीं तो फिर भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। भक्ति आती है अनेकों से और ज्ञान आता है एक से। भक्ति दुर्गति है। ये बात भी अच्छी रीति बुद्धि में बैठाना है। तुम बच्चे महारथी बच्चे हो तो फिर तुम्हारी बुद्धि चलती है। मेल्स भी अच्छे हैं। नंबर 1 तो ये जगदीश है जो मैगजीन बनाते हैं। ब्रजमोहन को भी अच्छा लिखने का शौक है। नाम ही देखो कैसे अच्छे अच्छे हैं। जगदीश, ब्रजमोहन, शायद कोई तीसरा भी निकल पड़े। जैसे तुम्हारे में महारत है वैसे इनमें भी महारत है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो ये जोड़ियां बनती हैं। फिर आगे चल के देखेंगे कि स्त्रियां पुरुष बनती हैं, कोई पुरुष फिर स्त्रियां बनती हैं। बाबा जादूगर है ना, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाई देते हैं। ऐसे मत समझना बाबा ने सिर्फ फीमेल्स का नाम लिया है, मेल्स का नहीं लिया है। मेल्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये कथा ही सत्यनारायण की है, इसलिए विष्णु को दिखाया है। 2 हैं, लक्ष्मी और नारायण।
एक पेयर तो नहीं है, तो हर बात तुम क्लियर करते जाएंगे और तो दिन प्रतिदिन क्लैरिटी मिलती जाएगी। जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, उस परम पिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है। जैसे कोई गीत सुनते हो तो सारा रिकॉर्ड भरा हुआ होता है ना, तो ये भी परम पिता परमात्मा में सारा ज्ञान का रिकॉर्ड भरा हुआ है। अभी तुम जानते हो कि 8 वर्ष हैं, तो जरूर और भी बहुत सारा माल होगा। बाप के पास जो होगा सो मिलता रहेगा ड्रामा अनुसार। ये बातें बुद्धि की, बच्चों की बुद्धि में चलना चाहिए। बल कुछ भी काम काज करो, अपने हाथों से भोजन बनाओ, परंतु बुद्धि शिव बाबा के पास रहे, क्योंकि तुम जानते हो बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन शुद्ध ब्रह्मा भोजन हो जाता है। ब्रह्मा भोजन भी पवित्र चाहिए ना। ब्रह्मा भोजन ब्राह्मण ही बनाते हैं, और वो भोजन जितना योग में रह करके बनाते हैं उतनी ही उस भोजन में ताकत आती जाती है। फिर गायन भी है कि देवताएं ब्रह्मा भोजन की सराहना करते हैं, उस भोजन से हृदय सिद्ध हो जाता है। तो ब्राह्मण भी ऐसे होने चाहिए। अभी ऐसे योगी ब्राह्मण नहीं है। अभी कहेंगे ऐसी देरी है, अभी अगर ऐसे ब्राह्मण बन जावे तो तुम्हारी बहुत वृद्धि हो जाएगी। परंतु जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार धीरे धीरे वृद्धि को पाना है। आगे चल करके ऐसे ब्राह्मण भी निकलेंगे जो कहेंगे हम तो बाबा की याद में रहकर ही भोजन बनावेंगे। बाबा चैलेंज देते हैं, ऐसा ब्राह्मण हो जो योग में रह करके भोजन बनावे। भोजन भी पवित्र होना चाहिए ना। भोजन पर बहुत मदार है। संग दोष और अन्न दोष गाया हुआ है। ऐसा योग युक्त भोजन बाहर में बच्चों को नहीं मिलता है, इसलिए बच्चे यहाँ आते हैं। अगर बच्चे रिफ्रेश हो जावे तो भोजन में भी रिफ्रेशमेंट आ जावे। योग वाले फिर ज्ञानी भी अच्छे होते हैं, इसलिए बाबा फिर ऐसे ज्ञानी तो बच्चों को बैच देते हैं। ये बैज सदैव बुद्धि रूपी पाकिट में पड़ा रहे। जब तुम बहुत हो जाएंगे तो फिर यहाँ भी ऐसे ब्राह्मणियों को रख देंगे। अभी तो तुम बहुत थोड़े हो, नहीं तो महारथियों से भी भोजन पर होना चाहिए। ऐसे भोजन पर बनाने वाले हो जो योग युक्त खाना बनावे। देवताएं भी ये बात समझते हैं कि हम ये भोजन खाए देवता बनते हैं। कहाँ की बात? देवताएं तो सतयुग में होंगे,
ब्राह्मण संगम युग पर होते हैं, शूद्र कलयुग में होते हैं। तो योग में रह करके जो ब्राह्मण भोजन बनावे, उसकी सराहना करने वाले वो देवताएं कहाँ होंगे? सतयुग में होंगे, संगम में होंगे, या कलयुग में? संगम में ब्राह्मण होते हैं, देवता कहाँ होते हैं? हाँ, ब्राह्मण जो होते हैं उनमें प्योरिटी की खासियत होती है। जो सतयुग में जाकर के देवता तो बनेंगे, लेकिन संगम युग के वह पक्के ब्राह्मण नहीं बनेंगे जो याद में, पक्की याद में रह करके भोजन बनाते हैं। इसका जिक्र है। बेसिक में चलने वाले उन ब्राह्मणों का जिक्र है जो शिव बाबा के प्रैक्टिकल पार्ट को नहीं पहचान पाते। जब पहचान ही नहीं पाते तो याद कहाँ से करेंगे? इसलिए ये गायन है कि देवताएं भी ब्राह्मणों के ऐसे भोजन के लिए तरसते हैं। अभी तुम एडवांस में चलने वाले ब्राह्मण बच्चे हो, नंबरवार, जो योग युक्त रहते हो, ऐसी याद की अवस्था में रहेंगे तो उस भोजन से लोगों के बुद्धि के कपाट खुलने लगे। जरूर ब्रह्मा सरस्वती जैसी देवताई आत्माओं की बातें हैं। ब्रह्मा की जो वाणी चलती है वो ज्ञान की वाणी नहीं है, दिव्य वाणी है, दैवी गुणों वाली वाणी है। उन आत्माओं में ज्ञान नहीं होता है, लेकिन बुद्धि में वो प्योरिटी होती है, जिस प्योरिटी की पावर से वो सतयुग में देवता हैं तो जरूर बन जाएंगे, 16 कला संपूर्ण। परंतु वो भी यहाँ के भोजन खा करके देवता बनते हैं, वासना लेते हैं। ऐसी ब्राह्मण आत्माएं अभी भी बेसिक में शरीर छोड़ रही है, प्योरिटी की पावर धारण करके शरीर छोड़ती है। वो ऐसे ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। तो देवताएं भी समझते हैं हम ये भोजन खावें तो ये देवता बने, तो रुचि से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते हैं। तुम देवात्माओं की बुद्धि में भी ये बात बैठती है ना। वो कैसे देवताएं तुमसे मिलते हैं, वो भी युक्ति है। सूक्ष्म वतन में वो और ये ब्राह्मण मिलते हैं। ये बुद्धि योग की बात है, ये भी वंडरफुल साक्षात्कार है। दो तरह के साक्षात्कार है। एक तो देव आत्माओं को बंद आंखों का साक्षात्कार होता है ब्राह्मण जीवन में, और दूसरा तुम ब्राह्मण बच्चों को साक्षात्कार होता है बुद्धि योग से। दिव्य बुद्धि ऐसी बन जाती है जो दुनिया को भूल करके मनन चिंतन मंथन ज्ञान युक्त बातें ही बुद्धि में चलती रहती है। तो बताया है कि तुम्हारी है मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज और उनका है सूक्ष्म शरीर की स्टेज।
दोनों ही आपस में बुद्धि योग से मिलते हैं। तो ये वंडरफुल नॉलेज है। नहीं तो मुरली में ऐसे क्यों कहते हैं सूक्ष्म वतन क्या है? कुछ भी नहीं, वास्तव में कोई स्थूल चीज नहीं है। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार बहुत मेहनत से होते हैं। कितनी नवदाह भक्ति करते हैं, इसलिए करते हैं। क्या नवदाह भक्ति करने वाले स्वर्ग में चले जाते हैं? नहीं, सिर्फ दीदार करने के लिए नवदाह भक्ति करते हैं। समझते हैं दीदार होगा तो हम मुक्ति को पा जाएंगे। उनको ये थोड़ा ही पता है कि दीदार करने से कोई मुक्ति नहीं होती है। ये तो ज्ञान की पढ़ाई है। किसी ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने से आत्मा मुक्त हो जाती है दुख दर्दों की दुनिया से। तुम जानते हो कि ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी पढ़ाई से बने। अधूरी पढ़ाई पढ़ते हैं तो चंद्रवंशी बन जाते हैं, परिपूर्ण पढ़ाई पढ़ते हैं तो सूर्यवंशी बन जाते हैं। बाकी जो इतने चित्र आदि बने हैं वो सब समझानी है। वास्तव में इन चित्रों आदि की भी कोई दरकार नहीं है। ये सारा भक्ति मार्ग का प्रस्ताव है। ये नॉलेज बड़ा भारी कारोबार है। इसलिए कहते हैं दुनिया में सब धंधे खलास हो जाएंगे। सब धंधों में है नुकसान सिवाय इस ईश्वरीय धंधे के। दुनिया में यही कारोबार चलेगा। अभी तुम ज्ञान और भक्ति के राज को समझते हो। अभी तो दुनिया में भक्ति का कितना फैलाव है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। वो बाप ही स्पिरिचुअल फादर है। वो ज्ञान का सागर है। उस बाप के मुकाबले और जो भी बाप हैं वो सब फिजिकल है, देह अभिमानी है। उनको स्पिरिचुअल नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल बाप सिर्फ एक ही है जो ज्ञान का सागर है। उनका काम ही है कल्प कल्प पुरानी दुनिया को नया बनाना। तो नाम पड़ता है रूहानी बाप और जिस्मानी बाप। रूहानी बाप का काम है राजयोग सिखाना। उसे एक बाप के सिवाय कोई दुनिया में राजयोग सिखला नहीं सकता और न कोई राजा बना सकता है। परंतु गीता में नाम बदली कर दिया है। रूहानी बाप के बदले जिस्मानी साकार कृष्ण का नाम डाल दिया है। ऐसी झूठी बातें सुनते सुनते एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़े। मनुष्यों की बुद्धि ही मारी गई है कि गीता का ज्ञान सिवाय एक बाप के कोई मनुष्य दे नहीं सकता। बाप आकर के फिर से उस बुद्धि को जगाते हैं
बाप कहते हैं ये जगाने और सुलाने का कल्प कल्प का खेल है। मैं आकर के जगाता हूँ, रावण आकर के तुमको सुलाते हैं। बाप घर से यहाँ आते हैं पार्ट बजाने के लिए। इस दुनिया में ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे पनपता है, सो भी तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। कैसे किसको समझाया जाए। कोई कहते हैं क्या हम स्वर्ग में नहीं आवेंगे? बोलो, तुम्हारे जो घर में स्थापना करने वाले धर्म पिताएं हैं वो ही स्वर्ग में नहीं आते, तो तुम स्वर्ग में कैसे आ जावेंगे? स्वर्ग में ले जाने वाला तो जरूर सदैव स्वस्थिति में रहने वाला बाप चाहिए। जो इस दुनिया में आते हैं तो पहले पहले जिस मुकर्रर रथ में आते हैं उसको आप समान स्वस्थिति वाला बनाते हैं। वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। वो मनुष्य सृष्टि का बाप स्वस्थिति में रहने वाला बाप समान स्टेज को पाता है तो उसके बच्चे भी उस स्टेज को पाए लेते हैं। जब वो स्वर्ग में आवे तो बच्चे भी स्वर्ग में आवे। तुम जानते हो कि हर एक धर्म का अपने अपने टाइम पर पार्ट नुदा हुआ है और कोई भी धर्म ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाते। तुम्हारा ही सनातन धर्म है जो ऑलराउंड पार्ट बजाता है। ये वैरायटी धर्मों का नाटक बना हुआ है, बना बनाया खेल है। इसमें कुछ भी कहने की भी दरकार नहीं रहती है। इसे झाड़ में देखो मुख्य मुख्य धर्म कैसे दिखाए गए हैं। नंबरवार आते हैं तो नंबरवार ही सुख पाते होंगे। ये तो बच्चे जानते हैं। ये चित्र आदि भी कोई नए नहीं है। कल्प कल्प हु बहु ऐसे ही चलते चले आवेंगे। ये भी बच्चे जानते हैं कि इस ज्ञान मार्ग में अनेक प्रकार के विघ्न भी पड़ते रहते हैं। मारपीट आदि का भी विघ्न पड़ता है। तो बच्चों को कितना युक्ति से समझाया जाता है, बोलो। भगवान वाच है, काम महाशत्रु है। तुम जानते हो इस काम विकार के पीछे ही कितने विघ्न पड़ते हैं। बच्चे इस बात को समझ जावे तो फिर कोई भी विघ्न नहीं पड़ेंगे। माताएं कितनी दुखी होती है। तो समझाना चाहिए कि हमको रात में स्वप्न में साक्षात्कार होता है। उस साक्षात्कार में दुनिया का विनाश भी हमें देखने में आता है। अभी बाप हमको समझाते हैं बच्चे अब पवित्र बनो, इस काम विकार को जीत लो, क्योंकि इस काम विकार पर ही विघ्न पड़ते हैं, झगड़े आदि होते हैं।
तो तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को युक्ति से पकड़ना चाहिए, क्योंकि कोई बड़ा आदमी समझ जाए तो बड़ों का आवाज बड़ा निकलता है, इसलिए बड़ों बड़ों को पकड़ते रहो। बहुत ऐसे हैं जो गवर्नर का नाम सुनकर ही चले आवेंगे, इसलिए युक्ति रची जाती है। हो सकता है समझने वालों में कोई अच्छा निकले जो अच्छी रीति समझ जाए, बड़ों का नाम सुन करके ही ढेर हो जाएंगे। तो हो सकता है कोई बड़ा आ जावे, परंतु है बहुत मुश्किल। बाबा लिखते भी हैं, जिससे उद्घाटन कराओ उनको अच्छी तरह से समझाओ कि कैसे मनुष्य से देवता बन सकते हैं। गीता में है ही नर अर्जुन को नारायण बनाने का ज्ञान, परंतु गलती से साकार कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो विश्व में शांति कैसे होगी? विश्व में शांति तो तभी ही हो सकती है जब विश्व के पिता की पहचान हो। स्वर्ग में होता ही है विश्व में शांति, शांति भी होती है तो सुख भी होता है। ऐसे ऐसे भाषण करें और अखबार में पढ़े तो तुम्हारे पास ढेर के ढेर आने लग पड़ेंगे। इतनी भीड़ लगने पर लग पड़ेगी जो तुमको खाने और नींद भी फिटाई देंगे, खाना भी नहीं खाने देंगे, नींद भी नहीं लेने देंगे। सारा दिन तुम्हारा इस कमाई में लग जाएगा। ऐसा भी समय आने वाला है। तुम जानते हो कि सर्विस से, याद से तुम्हारी आत्मा में बल बढ़ता जाता है। तुम्हारी कमाई ही कमाई होती रहेगी। ऐसी कमाई जब होती है तो कभी भी थकावट महसूस नहीं होगी। जो उबासी खाते हैं तो समझो उनका दिवाला निकलने वाला है। उबासी तो कब नहीं खानी चाहिए। जो अच्छी रीति समझते हैं, याद में रहते हैं, उनको उबासी आवेगी ही नहीं। स्वर्ग में तुमको उबासी आवेगी क्या? बाप का वर्षा पा लिया तो फिर सोना, उठना, बैठना सब कुछ कायदे से चलता रहता है। आत्मा लीवर बन जाती है। अभी सिलेंडर है, सिलेंडर को लीवर बनाना है, ऑटोमेटिक काम होता रहेगा। परंतु ऐसी लीवर आत्मा कोई बना सकते हैं, कोई नहीं बना सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।